देते हैं। जिस समय यज्ञ मैं करता हूं, निश्चर आकर दुख मुझको देते हैं। यज्ञ सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूं। यज्ञ रक्षा हेतु राजन तुमसे कुछ लेने आया हूं। महामुनि, तब तो आप अवश्य ही बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। हम क्षत्रिय हैं और हमारे जैसे राजा के राज में आप जैसे मुनि कष्ट पाएं तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। धिक्कार है हमारे जीवन को यदि वह निशाचर आपको सता रहे हैं देवता, तो बस अब आप चिंता का परित्याग कर दें। यह राजा दशरथ स्वयं आपके साथ में चलेगा। अपने हाथों में धनुष बाण लेकर अपनी अयोध्या की वह चतुरंगिनी सेना लेकर उन दुष्टों से युद्ध करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं आपकी सब प्रकार से सेवा सहायता करूंगा। नहीं राजन नहीं, फिर मुझे अपनी यज्ञ रक्षा हेतु तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, न ही मुझे तुम्हारी चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता है। आवश्यकता तो मुझे कुछ और है। हाँ? आवश्यकता में मुझे तुम नहीं चाहिए, अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर वध में हो सुना था। नहीं नहीं महामुनि, तुम राम को अनुज के सहित मुझे दे दो, जिससे मैं निशाचरों का वध करा करके सनाथ हो जाऊं। सुनी राजा नहीं देव अति प्रिय बानी हृदय कौप मुखे दुत कुमिलानी। मैंने तो सुना था इस संसार में संत जन मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिसे सुनकर जिसे देखकर व्यक्ति के हृदय में शीतलता पहुंचती है। शब्दों को सुनकर जीवन का कल्याण होता है देवता। लेकिन आज क्या आप विचार कर नहीं बोल रहे? आज आपके यह शब्द राजा दशरथ के लिए शब्द नहीं, बाण की समान चुभ रहे हैं, बाणों की समान चुभ रहे हैं देवता। जरा विचार करें, देखें, इस राजा दशरथ की जीवन नौका इस संसार सागर में विहार कर रही थी, लेकिन आपने आकर उस नौका की पतवार को ही मांग लिया। तब तो वह नौका और यह जीवन दोनों ही नष्ट हो जाएंगे देवता, नष्ट हो जाएंगे। चौथे पने पायहु सूति चारी विप्र बचन नहीं कहू बिचारी। आज आप विचार कर रही बोल रहे देवता। यदि आपको मांगना ही था तो इस अयोध्या में मांगने वाली बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं। मांगाहु भूमि धेनु धान कोसा सर्वस देहु आज से केवल इतना ही नहीं देवता, इस संसार में एक व्यक्ति को अपने शरीर और अपने प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही। मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। आप विचार कर रहे होंगे कि राजा दशरथ प्राण देने के लिए कह रहा है, केवल राम के प्रति नहीं, मेरे लिए तो सभी पुत्र बराबर हैं। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को तो मैंने पाया है। जब आप जैसे संत महापुरुषों की कृपा हुई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब मुझे चौथेपन में अपने 4 पुत्रों का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है देवता। इसलिए राम को मैंने पाया है। राम को कैसे दिया जाए ये मैं नहीं जानता देवता, इसलिए मेरे राम को ना मांगे। राजन, तुम कह रहे हो कि मुझे राम को देते नहीं बन रहा। राम ना मांगो, धन ले लो, राज ले लो, गौ ले लो, सब कुछ ले लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं हूं। राजन,
मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा, अपितु प्रसन्नता भी हो रही है। मैं तो बस यही कहूंगा राजन, मोह को दूर करो और राम को मुझे वापस करो, मुझे सौंप दो। क्योंकि तुमने कहा कि आप विचार करके नहीं बोल रहे। राजन, यदि मैंने विचार न किया होता तो आज शायद मैं तुम्हारे पास में ना आया होता। मैंने तो विचार उसी अपने ही आश्रम पर कर लिया था, विचार किया तभी तुम्हारे पास में आया। इसलिए राजन, तुम मुझे राम और लक्ष्मण को दे। नहीं महामुनि, राम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप मुझसे कुछ भी मांग लें, यहां तक कि यह राजपाट यश वैभव में सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे प्रथम में ही कहा है कि राम को मैंने पाया है, और जब पाया है तो पाने का क्रम भी पता नहीं था, मेरे श्री गुरुदेव भगवान ने बताया था। आज देना है, पुत्र कैसे दिए जाते हैं ये मुझे पता नहीं है। देवता, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, हे नाथी मरते मरते, मुनि नाथी मरते मरते, ऋषिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, ऋषिराज मरते मरते। जल के जीवित रह सकती है, लेकिन राजा दशरथ अपने पुत्रों के बिना नहीं। चल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जा रहे हैं कौशिक से जा रहे हैं, ये प्राण धीरे धीरे, ये प्राण धीरे धीरे, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते।
जा रहे हैं कौशिक, ये जा रहे हैं मेरे प्राण धीरे धीरे, हम ये दान करते करते राखों को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। जरा विचार करें देवता, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत युगुल कसूरा मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण आप उन दुष्टों का वध कराने के लिए जा रहे हैं जो कि महलों पर बने हुए चित्रों को देखकर डर जाया करते हैं। उन वन प्रखंड में मेरे राम लक्ष्मण उन दुष्टों से कैसे युद्ध करेंगे देवता, विचार करें। राजन, तुम कह रहे हो कि मेरे राम लक्ष्मण छोटे छोटे हैं, उनसे कैसे युद्ध करेंगे? तुम राम लक्ष्मण को छोटा कह रहे हो? क्या राम लक्ष्मण छोटे हैं? अरे मैंने तो ऐसा जाना है कि गृह ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जिसने अपनी अल्पकाल में समस्त विद्याओं का अर्जित कर लिया हो वो भला छोटा हो सकता है? और राजन, इतना ही नहीं, तुम कह रहे हो कि मैंने राम को पाया है, मैं देते नहीं मुझे बन रहा है। अरे जब तुम्हारे ऊपर कष्ट था तो एक संत की कृपा हुई, तुम्हें पुत्र हो गए, और आज एक संत पर आपत्ति आन पड़ी है तो तुम अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हो, तुम पुत्रों को नहीं देना चाहते। क्या राम पर तुम्हारा ही अधिकार है? क्या केवल राम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है राजन? राम पर तो सबका अधिकार है। अरे राम के लिए तो कहा गया मुनि जन धन सर्वस्व प्राणा, वो तो मुनियों का धन है, संसार का धन है, भगवान शंकर के प्राण है। तो जब मुनियों का धन है, एक मुनि तुमसे लेने के लिए आया है, एक मुनि की कृपा हुई, तुम्हें पुत्र हो गए, तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो गई, और आज एक मुनि मांग रहा है तो देने में तुम्हें आपत्ति है, कष्ट हो रहा है कि राम को देते नहीं बन रहा है। राजन, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन हाँ, यदि तुम्हारे द्वारा मैं जान गया ये जो तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारा मोह केवल तुम्हारे गुरुदेव ही। महामुनि, आपने स्पष्ट कर दिया मुनिजन धन सर्वस्व प्राणा। हाँ, जब यह मुनियों का धन है हाँ, तो दान अपने धन का किया जाता है, दूसरे के धन का नहीं। तो मेरे पास तो धरोहर रूप में है, मुनियों का धन है, भगवान शंकर के स्वयं प्राण है, फिर मैं कौन हो सकता हूँ इनका दान करने वाला? अगर मुनियों का धन है तो हम भी तो मुनि हैं। जब मुनि का धन है, एक मुनि लेने आया है। हाँ, भगवान शंकर के प्राण है, भगवान शंकर तो यहाँ आ नहीं सकते राजन तुमसे कहने के लिए कि दे दो, लेकिन भगवान शंकर के ना आने पर, लेकिन भगवान जो गुरु भगवान हैं वह शंकर के समान हुए। समस्या बड़ी है देवता, मुनिजन। हाँ, केवल एक मुनि नहीं, बहुत से मुनियों का धन है। मुनिजन, जन माने संसार, मुनिजन, मुनि माने राजन, मुनि जन माने संसार। ये राम केवल मुनि संसार का, ऋषियों का, संसार का धन है। तो क्या राम मुझे एक मुनि की कृपा से प्राप्त हुए थे क्या? एक ही मुनि की कृपा से प्राप्त हुए थे। तुम्हारे जो यज्ञाचार का सहयोग था। किसका? हाँ, जो हमारे श्री गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद, फिर श्री संगी ऋषि जी के द्वारा यज्ञ संपन्न करवाई गई। इसमें सब विशेष ऋषियों का आप अकेले आकर मांग रहे हैं। राजन, बहुत सी ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। राजन, बहुत सी ऋषि के द्वारा नहीं, केवल एक ही ऋषि के द्वारा पुत्र प्राप्त हुए, वो भी महात्मा श्रृंगी ऋषि। वो आचार्य थे, उन्हीं के द्वारा यज्ञ करवाया गया है, उन्हीं ने यज्ञ किया है, उन्हीं ने आहुति दी है, ना कि आचार्य वशिष्ठ ने आहुति दी है, ना ऋषियों ने आहुति दी है। अगर आचार्य वशिष्ठ को आहुति देनी होती, आचार्य वशिष्ठ को यज्ञ करवाना होता तो श्रृंगी ऋषि को मत बुलाया जाता। तो केवल एक श्री श्रृंगी ऋषि जी को किसने बुलवाया था? आचार्य वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी ने बुलवाया तो क्या था? इसमें उनका सहयोग नहीं? बात यज्ञ किसने करवाया? करवाने की बात नहीं है, यज्ञ वो तो उनको श्राप है कि वो यज्ञ करवा ही नहीं सकते, तो मजबूरी है।
श्राप है ना। तो जब तुम ये सब, लेकिन यज्ञ करवाने वाला तो एक ही है। नहीं, उसे एक ना माना जाएगा, एक नहीं माना जाएगा। अगर तुम इतना सोच रहे हो तो ये भी जानते हो कि तुम्हारे गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने तुम्हें आशीर्वाद कौन सा तब दिया था? वशिष्ठ बहुविधि समझावा, आए श्री गुरुदेव भगवान। नप संदेह नाश का। ये हमसे हमारे राम लक्ष्मण मांग रहे हैं, आप ही कहें हम अपने पुत्र इन्हें कैसे दे दें देवता। राजन, मैं सुन रहा था आपकी और विश्वामित्र जी की वाणी को, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हम ना जाएं और आपसे ही बात बन जाए। लेकिन जब बात अधिक हो जाती है तो तीसरा व्यक्ति आकर के ही उस बात को पूर्ण करा सकता है। तो यही समझ लो कि मैं तीसरा एक व्यक्ति बनकर के आया हूं। मुझे गुरु मानो या कुछ और समझो, जो ये सोच करके आए हैं उसमें भी इनका कुछ रहस्य है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि राम जी हमारे हैं, राम जी सबके हैं, इन्होंने सही कहा है। और आपने भी कहा कि नहीं, एक ऋषि के द्वारा अनेक ऋषियों के द्वारा यज्ञ किया गया, क्योंकि उसमें वशिष्ठ जी ही नहीं, श्रृंगी ऋषि ही नहीं, 5 ऋषियों के द्वारा जब आहुतियां दी गई हैं तब आपका ये यज्ञ पूर्ण हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि विलंब न करिए, क्योंकि ना देने के लिए कह रहा हूं, इन्हें कुछ दिवसों के लिए सौंप दूं। जय हो आपकी। बस यही मैं चाहता था। हाँ। राम लक्ष्मण कोई देने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु वापस ली नहीं जा सकती है और सौंपी हुई वस्तु आप वापस ले सकते हो। राम और लक्ष्मण, अब हमारे हृदय का संदेह नष्ट हो गया। जय हो आपकी। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। हो लाल, जिन महर्षि को अभी तुम दोनों बंधुओं ने प्रणाम किया था, इनके द्वारा हमें अवगत करवाया गया कि ये अपने आश्रम में, सिद्धाश्रम में निवास स्थान बनाए हैं। वहां पर ये यज्ञ करते हैं। निशाचरों के द्वारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया जा रहा, समस्या है। और लाल, फिर हम तो क्षत्रिय हैं, यदि हमारे रहते हुए ऐसे महापुरुष सताए जाने लगे तो फिर धिक्कार है हमारे जीवन को। लाल, हम क्षत्रियों का परम कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये हमारा मूल कर्तव्य है और यही हमारा धर्म है। लाल, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बंधु महामुनि के साथ में जाकर इनकी यज्ञ पूर्ण करवावें और उन दुष्टों का भी विनाश करें। जाते हो मुनि के संग लला तो वंश की आन भुलाना नहीं, मर जाना वही युद्ध स्थल में पर रण में पीठ दिखाना नहीं। ये क्षत्रिय का सम्मान होता है। यदि युद्ध में क्षत्रिय मारा जाए और बाण उसके सीने पर लगा हो तो वह वीर गति को प्राप्त होता है, उसका सम्मान देवता भी करते हैं। और यदि योद्धा युद्ध स्थल में युद्ध कर रहा है और बाण उसके पीठ में लगे हो तो उसे संसार में लोग कायर कहते हैं। तो ऐसे हमारे वंश में आज तक ना कोई हुआ है और चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा हमारे वंश की वह कीर्ति पताका अवश्य ही फहराई जाएगी, अवश्य ही फहराई जाएगी। कुछ कहना चाहते हो? सौंपे भूप। पिताश्री, आप निश्चिंत रहें, हम मुनिवर के साथ में इनकी यज्ञ रक्षा हेतु इनके साथ जाएंगे। हम क्षत्रिय हैं, अपने कर्तव्य का पालन करना हम स्वयं जानते हैं। हे पूज्य पिताश्री, आपकी आज्ञा हमें सिरोधार है। हे पिताश्री, हे पूज्य जो आज्ञा देते हो, हे पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में
जाऊंगा। ये पूछ जबा क्या देते हो, मुनिवर के संग में जाऊंगा। मुनिवर के संग में जाकर के असुरों को मार भगाऊंगा। फिर हमारे साथ तो हमारा लक्ष्मण जा रहा है और ये हमें अवगत है कि हमारा लक्ष्मण कितना बलवान है। फिर जा रहा, ये जा रहा, फिर जा रहा ये लखन लाल, जो मेरा आज्ञाकारी है। आशीर्वाद इन चरणों का, ये पूरी शक्ति तुम्हारी है। इसीलिए पूज्य पिताश्री वो जाना हमें मुनिवर संग में, पिताजी जाना हमें मुनिवर संग में। जाना हमें मुनिवर संग में, पिताजी जाना हमें मुनिवर संग में। जाना हमें मुनिवर संग में, पिताजी जाना हमें मुनिवर संग में। पिताजी जाना हमें मुनिवर संग में, पिताजी जाना हमें मुनिवर संग में। महामुनि, मेरे पुत्रों को आप अपने साथ में ले जाएं। मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप ही इनके पिता हैं, ले जाएं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि असीस। जननी भवना गए प्रभु, चले नाई पद राम, ये क्या चलते चलते तुम्हारे ये पैर क्यों रुक गए? कुछ सोच रहे हो या कुछ कहना चाहते हो? कहो राम। पूज्य गुरुदेव भगवान, पिताश्री के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हो गया है कि हम आपके साथ आपके यज्ञ रक्षा हेतु वन प्रखंड की ओर जाएं। परंतु मेरा हृदय यह बार बार कहता है कि क्यों ना अपनी मां से आज्ञा प्राप्त कराऊं, तदुपरांत आपके साथ यज्ञ रक्षा हेतु चलूं। आपकी क्या आज्ञा है? जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा हम करें। क्यों नहीं राम, तुम हमारे साथ में वन की ओर जा रहे हो, पिताजी का आशीर्वाद मिला, जाओ दोनों बंधु अपनी माता का भी आशीर्वाद लेकर के आओ। जननी भवन गए
लाल आ गए? देखो तो सेब, केला, संतरा, अनार, इतने सारे फल मैंने तुम्हारे लिए रखे, लेकिन ना जाने तुम खेलने के लिए कहाँ चले जाते हो, इतनी दूर चले जाते हो कि मेरा मन विचलित हो जाता है। लाल, तुम तो जानते हो मेरी इस मन की बगिया के, माँ की गोदी के हजारी और गुलाबी रंग फूल हो हजारी हो फूल, गुलाबी हो फूल, हजारी हो फूल, गुलाबी हो फूल, माँ की गोगिया के, माँ की बलिया के, माँ की गोदी के राम तुम हजारी रंग फूल, माँ की गोदी के लाल तुम हजारी रंग फूल, हजारी हो फूल। हजारी हो फूल तुम गुलाबी हो फूल, हजारी हो फूल तुम गुलाबी हो फूल, माँ की बगिया बगिया, माँ की बगिया, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। माँ की ममता बड़ी हुआ करती है। लाल, आप कह रही हो हजारी रंग फूल? हाँ हाँ, अरे मैं तो आपका पुत्र हूँ मैया। हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया, माँ की बगिया कमए फूल, हजारी रंग फूल, माँ की बगिया कमए फूल, हजारी रंग फूल। हजारी हो फूल, गुलाबी हो फूल, हजारी हो फूल, गुलाबी हो फूल, माँ की गोदी के राम, माँ की गोदी के लाल तुम हजारी रंगे फूल, माँ की गोदी के राम तुम हजारी रंगे फूल, माँ की गोदी के एक दिन लाल। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा। आप कहती हैं हजारी रंग फूल, हाँ हाँ, तुम गुलाबी रंग फूल, लेकिन एक पुत्र के लिए माता के चरणों की धूल ही सब कुछ होती है। क्या बात है लाल? प्यारी है धूल माँ की, प्यारी है धूल, प्यारी है धूल माँ की, प्यारी है धूल, माँ के चरणों की, माँ के चरणों की लागे प्यारी है धूल, माँ के चरणों की लागे प्यारी है धूल। ओ हजारी है फूल, गुलाबी है फूल, हजारी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल, माँ की गोदी के राम, माँ की गोदी के लाल तुम हजारी रंगी फूल, माँ की गोदी के राम तुम। ओ एक दिन लाल तेरा, एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, एक दिन लाल तेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बल के ना जइबे तुम्हें भूल, राजा बल के न जइबे तुम्हें भूल, माँ की बगिया का, माँ की बगिया कमए फूल, हजारी रंग फूल, माँ की बगिया कमए फूल, हजारी रंग फूल।
हमें लगता है आज अपनी माँ से कुछ कहने आए हो। कहो लाल, अवश्य मां। संकोच ना करो। आज हमारे महलों में मुनिश्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी का आगमन पूज्य पिताश्री के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मुनिश्रेष्ठ के साथ में वन प्रखंड की ओर जाना है। आदेश प्राप्त हो गया है पिताश्री का, मुनि विश्वामित्र जी के साथ में हमें जाना है। हम आपकी आज्ञा लेने के लिए आपके समीप आए हैं। आप हमें आज्ञा प्रदान कर दें, हम वन प्रखंड की ओर आगे चले जाएं। मैया लाल, बड़ा दुख हो रहा है। देखो तो वन के लिए कह रहे हो और वन में कितने बड़े बड़े जानवर होते हैं। डरती हूँ लाल, तुम तो अभी बहुत छोटे छोटे हो, डर जाओगे जब इन जानवरों को देखोगे लाल। लेकिन मैं भी एक छत्राणी मां हूं, आज्ञा नहीं आदेश देती हूं। लाल, जाओ मेरे जीवन धन, हर जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण। जाओ मेरे जीवन है, जाओ मेरे जीवन है, जाओ मेरे प्राण, करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण। गए चले नाई पद्धति, गए चले नाई पद्धति, गए चले नाई पद्धति, नाई पद्धति, नाई पद्धति। राम, माता से आशीर्वाद लेकर के आ गए। चलो अब वन की ओर चलते हैं। चले राम, चले जाते देख रहे हो आश्रम के जाने के लिए यहाँ से दो मार्ग हैं। एक मार्ग 3 दिन का है और एक मार्ग 3 याम का है। जो 3 दिन का मार्ग है वो निष्कंटक है। जो 3 पहर का मार्ग है उस मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी निवास करती है। कहो राम, किस मार्ग से जाना चाहोगे? मनुष्य वो नहीं होते जो मार्ग में बिछाते हैं कांटे। मनुष्य वो नहीं होते जो मार्ग में बिछाते हैं कांटे। अरे मनुष्य तो वो होते हैं जो मार्ग से हटाते हैं कांटे। जिसमें कांटे हैं हमें उसी मार्ग से जाना है। क्यों नहीं, तो फिर चलो हम उसी मार्ग से चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले न दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, क्रोध कर धाई, क्रोध कर धाई। लीजिए एक